हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, रेलवे और बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के प्रश्न हम इम्पोर्टेंट डालते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, और समय ना गवाते हुए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों, जैसा कि महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने की थी, तो इसमें दिनांक पूछा जाता है दोस्तों, डेट पूछा जाता है कि वो डेट क्या था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है 30 जनवरी 1948 वो डेट था जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। दोस्तों, ये ऑप्शन जो है आपके परीक्षाओं में आगे पीछे हो सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है, लेकिन आपको आंसर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? यानी पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों, पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, सन 1930 का वह प्रसिद्ध नमक यात्रा का क्या नाम था? तो 1930 में महात्मा गांधी ने दोस्तों नमक कानून तोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। तो दोस्तों, इसे दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये दांडी यात्रा जो है, इस दिन महात्मा गांधी ने नमक बनाने का जो है कानून तोड़ा था अंग्रेजों का, और इस पूरी यात्रा को दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, दांडी यात्रा। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? कई बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया है, और इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीमांत गांधी के नाम से दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अब्दुल गफ्फार खां। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो जो वंदे मातरम है, जो राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है, इसके जो रचयिता है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय गीत का जो है लिखा था। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 6, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर? तो दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले जो है भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जिसे सी राजगोपालाचारी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी अथवा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, सर्वप्रथम किसने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? यानी कि सबसे पहले ये जो कथन है ये किसका है दोस्तों? ये प्रश्न है। तो स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो अथवा मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, हिंदी में तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। आइए इसके ऑप्शन को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऑप्शन को ऊपर करता हूँ। तो आइए दोस्तों, ऑप्शन को जांचते हैं। मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित में से किस एक नाम से भी जाना जाता है, क्वेश्चन है। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है अथवा मृतकों का एक टीला। मृतकों का एक टीले के नाम से भी मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है शवों को दफनाने का जो है प्रमाण पाया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, माउंट ऑफ डेड। प्रश्न नंबर 9, शाहनामा किसकी कृति है? यानी शाहनामा जो पुस्तक है वो किसका है दोस्तों? तो बता दें, फिरदौसी का जो है ये कृति है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, फिरदौसी। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा।
प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? तो फतेहपुर सीकरी जो है वो अकबर ने दोस्तों बनाया था, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, अकबर। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है कई बार एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। दोस्तों बता दें 1757 में जो है ये प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा, सन 1757 इसका उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ग्वालियर जो है जहां पर झांसी की रानी का किला भी था दोस्तों, यहाँ पर झांसी की रानी ने 1857 के विद्रोह में किसकी सहायता से जो है विद्रोह किया था अंग्रेजों का? तो दोस्तों बता दें तात्या तोपे के मदद से जो है ये हमला किया गया था या फिर ये लड़ा गया था युद्ध, जिसमें दोस्तों एक प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है एक प्रकार से हार जाती है अथवा जो है मारा जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। प्रश्न है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों ये मुगलों की तरफ से आखिरी बादशाह थे जो एक प्रकार से बहादुर शाह जफर के नाम से जाने जाते हैं, और इनकी मृत्यु पूछा जाता है दोस्तों तो रंगून में इनकी मृत्यु हुई थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रंगून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक अथवा बादशाह थे, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम दोस्तों कस्तूरबा गांधी था, ठीक है, और माता का नाम पुतलीबाई। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी माता का नाम पूछा जाए तो पुतलीबाई होगा उसका उत्तर, और यदि दोस्तों अगर पत्नी का नाम पूछा जाता है तो कस्तूरबा गांधी इसका उत्तर होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे या किसे कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसको जो है A.O. ह्यूम नामक जो है व्यक्ति ने जो है इसकी स्थापना किए थे अथवा इस पार्टी को बनाया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर से हो जाएगा, A.O. ह्यूम। प्रश्न नंबर 16, जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए कौन सा सैनिक कमांडर उत्तरदायी है? तो दोस्तों अमृतसर में जो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में, और इसके जो सैनिक कमांडर थे दोस्तों वो जनरल डायर। और कहाँ हुआ था ये घटना? तो पंजाब के अमृतसर नामक जगह पर, वहाँ पर एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर ये घटना घटा था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों प्रार्थना समाज की जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग ने किया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये ग्रांड ट्रंक जो रोड है ये शेरशाह सूरी ने जो है बनवाया था दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे बहुत ही ध्यान से जो है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और ये पेपर में पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 19 दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, इसका एक बंदरगाह जो है पाया गया है दोस्तों, और ये बंदरगाह भारत के गुजरात के लोथल नामक जगह पर मौजूद है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, लोथल। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक बंदरगाह यहाँ पर पाया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? यानी कि भारत में जो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, इसकी जो स्थापना है वो किनके समय में हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के समय में ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 21 है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाला भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की एक अन्य कौन सी कार्रवाई 9 अगस्त को हो गई थी। तो दोस्तों ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस डेट से संबंधित जो है एक और घटना भी घटी थी और ये घटना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो 9 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है देश भर में जो है चला था दोस्तों। और इसी समय में जो है एक बहुत ही बड़ा जो है घटना अथवा जो है कांड भारत में हुआ था जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, काकोरी कांड। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेट है और क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझा नहीं है। तो यहाँ में कौन सा जो है ना ऐसा रीजन से पूछा गया है दोस्तों, यानी कौन सी ऐसी बात जो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में एक जैसे देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा दोस्तों सूफियों में नहीं की जाती है, जबकि भक्ति आंदोलन में जो है हिंदुओं की तरफ से मूर्ति पूजा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन बी सही होगा, मूर्ति पूजा। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो दोस्तों कब किया था मुस्लिम लीग ने अपना अलग मुस्लिम राज्य बनाने की मांग कब की थी, ये जो है दोस्तों डेट पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये लाहौर अधिवेशन में, जब 1940 के लाहौर में अधिवेशन चल रहा था, उस समय मुस्लिम संप्रदाय ने अलग मुस्लिम राज्य का एक मांग की थी दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, रणथंभौर क्या है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर जो है एक राजपूत का एक दुर्ग है दोस्तों, यानी ऊंचाई पर एक किला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा दोस्तों, राजपूत दुर्ग, यानी कि ऊंचाई पर जो है राजपूतों का घर अथवा महल। प्रश्न नंबर 25 दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना संस्थापक थे। तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन जो है इसके जो संस्थापक थे वो दोस्तों स्वामी विवेकानंद थे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के जो है इस संस्थापक थे। तो दोस्तों ये 25 जो है इतिहास से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो एसएससी रेलवे और बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं हमारे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी करंट की वीडियो यानी कि ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।